हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू नेक्स्ट लेवल स्टडीज। सो आज की वीडियो में हम एनपैट 2020 यानी कि लास्ट ईयर जो आपका एनपैट का पेपर हुआ था उसके कुछ एक्चुअल क्यूए यानी मैथ्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी क्वेश्चंस है मैंने एनपैट की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाए हैं। वहां पर आप एग्जाम टैब में जाएंगे तो आपको 4 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने सेट 1 के कुछ कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या लास्ट ईयर पैटर्न रहा था, डिफिकल्टी लेवल क्या रहा था, थोड़ा सा आपको एनालिसिस भी मिल जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। ओके, सो क्या क्या बेस्ट टेक्निक्स पॉसिबल है जो जिनसे आप पेपर आसानी से टाइम में कंप्लीट कर सकते हो, वो सब मैं आपको इस पेपर में बताऊंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट जरूर कर लीजिए, वहां पे आपको काफी यूजफुल कंटेंट मिलेगा अगर आप किसी और एग्जाम के लिए भी तैयारी कर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन सेट से रिलेटेड है। लेट u इज इक्वल टू, आपको ये सेट दे रखा है, a इज इक्वल टू दिस सेट, u यहाँ पे यूनिवर्सल सेट रहा होगा, b 2 4 6 8, c 3 4 5 6। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट माइनस b माइनस c का कॉम्प्लीमेंट वेयर a इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट एंड b माइनस c कॉम्प्लीमेंट्स आर, मतलब डेफिनेशन दे रखी है इस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें किसमें बताने हैं, इसमें। अगर किसी को विजिबल नहीं है तो मैं क्वेश्चन बड़ा बड़ा यहाँ पे भी लिख देता हूँ। हमसे क्वेश्चन में पूछा है ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट माइनस बी माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट्स में कितने सेट्स होंगे, ये आपका इंटरसेक्शन है। ठीक है, कितने एलिमेंट्स होंगे। सो उसके लिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करते हैं। ए इंटरसेक्शन सी देखते हैं पहले। ए इंटरसेक्शन सी सेट यानी कि ए वाला और ये वाला, इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 3 और 4। सो यानी कि ए इंटरसेक्शन सी का सेट बन गया मेरा 3 4। अब पेपर में हम डायरेक्ट ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखेंगे। पेपर में जैसे मैं आपको यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी पूरा लिख के दिखा रहा हूँ, अब पेपर में ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधा आप ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। सीधा आप देखेंगे कि ए और सी में 3 4 कॉमन है और उसका कॉम्प्लीमेंट लिखो। डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखना है, देखना है कि यूनिवर्सल सेट में से कौन से एलिमेंट्स है जो मतलब यूनिवर्सल सेट्स में से 3 और 4 को हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये ए इंटरसेक्शन सी में है। तो ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट्स में से ये माइनस कर देंगे तो एलिमेंट्स हमारे कौन से आएंगे, 1 2 5 6 7 8 9। सो 1 2 5 6 7 8 9, ये एलिमेंट्स हमारे पहले वाले में आ गए। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। सो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट मैं डायरेक्ट लिखूंगा। बी माइनस सी पहले मैं देख लूंगा कि बी माइनस सी में से बी में से सी के एलिमेंट्स हटा दो। तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से पहले, तो देखो सिर्फ 4 और 6। ठीक है, 4 और 6 को मुझे हटाना पड़ेगा। तो बी माइनस सी में 2 8 बचेगा, तो बी माइनस सी हो गया 2 8। जिनको साइड में लिखना हो या फटाफट समझ ना आ रहा हो तो बी माइनस सी 2,8 होगा। तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट 2 और 8। 2 और 8 हटा दोगे तो 1 3 4 5 6 7 9 बचेगा। तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट में हम लिख देंगे 1 3 4 5 6 7 और 9। ठीक है, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट आ गया और बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमसे पूछा गया है इसमें से इसको माइनस करने हैं। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स जो इन दोनों के हैं उसमें से फिर माइनस कर देंगे इसमें से। तो दिस माइनस दिस करना है हमें। सो 1 3 4 5 6 7 9 कौन कौन से कॉमन कौन से हैं, एक तो 1 दिख रहा है हमें साफ साफ, और 1 2 3 4 5 दिख रहा है हमें साफ साफ, 6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है और 9 दिख रहा है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स जा रहे हैं, 1 5 6 7। 1 5 6 7 जाएंगे तो कौन से बचेंगे, और 9 भी जाएगा तो 2 और 8 बचेगा, यानी कि सिर्फ 2 एलिमेंट्स बचेंगे। ये जो पूरा आंसर आएगा इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स बचेंगे, 2 और 8। दैट वुड बी द आंसर। सो ऑप्शन वुड बी दिस। ठीक है, थोड़ा सा लंबा और लेंदी क्वेश्चन था। आप फटाफट आपको बस ऑब्जर्वेशन अपनी अच्छी रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
आगे चलते हैं। गिवन f of x is equal to 4x plus 1 by 4 and g of x is equal to under root of x cube, then g of f inverse 3 by 8 is equal to, ऑल राइट। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में g ऑफ f इनवर्स पूछा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि g ऑफ f इनवर्स पूछा है, यानी कि ये फंक्शन कुछ ऐसा है, g ऑफ f इनवर्स x। कुछ लोग इसको इंटरप्रेट क्या पता है क्या करेंगे, इसका पूरा इनवर्स। ये कुछ लोग ये भी इन्वर्ट मतलब ये भी कुछ लोग कंक्लूड कर लेंगे कि हमें ये निकालना है। सो ये बिल्कुल गलत है और आपका आंसर भी गलत आएगा। एक्चुअल में हमसे जी ऑफ एफ इनवर्स पूछा है। आप ये देखो जो -1 लगा हुआ है वो एफ के ऊपर है, तो यानी कि हमें इनवर्स फंक्शन सिर्फ एफ का निकालना है, जी को हम एज इट इज रखेंगे। तो एफ एक्स तो हमें 4x प्लस 1/4 दे रखा है। हमारा अभी मेन मोटिव है एफ इनवर्स एक्स निकालना, यानी कि एफ एक्स का इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो वो पहले वो निकाल लेते, उसके बाद ये जो कंपोजिट फंक्शन है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले एफ इनवर्स एक्स निकालने में फोकस रखते हैं। हमारा एफ एक्स है 4x प्लस 1/4। आपको याद होगा जब भी हम इनवर्स निकालते हैं हम क्या करते हैं, एफ एक्स को y मानते हैं। तो एफ एक्स को y मानेंगे तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 4x प्लस 1/4। अब x, अब जो ये फंक्शन है पूरा ये x के टर्म्स में लिखा, हम इसको y के टर्म्स में लिखेंगे। तो ये बनेगा 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 1, या फिर हम कह सकते हैं कि 4y माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब 4y माइनस 1 अपॉन 4 x है, तो ये यहां से हमें f इनवर्स x मिल गया, यहाँ पे x आ गया। सो f इनवर्स x यानी कि इनवर्स फंक्शन क्या होगा, यहाँ y की जगह x को रिप्लेस कर देंगे। सो ये बन जाएगा 4x माइनस 1/4। ठीक है, सो यहां से हमें इनवर्स फंक्शन मिल चुका है। आधा काम हमारे इस क्वेश्चन में हो चुका है। तो अब क्वेश्चन क्या बना है, g ऑफ f इनवर्स x, यानी कि g ऑफ f इनवर्स x। अब g ऑफ f इनवर्स, अब यहाँ पे 3/8 है, x हमारा 3/8 है, तो यहाँ पे हम 3/8 इसको पुट कर देंगे। अब f इनवर्स x में हम x की जगह 3/8 पुट कर देंगे, यानी कि अब हम इस फंक्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन में g यहाँ पर है f इनवर्स 3/8, यानी कि x की जगह यहाँ पे 3/8 पुट करेंगे, तो ये बनेगा 4 इंटू 3/8 माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू जी। सो ये हमारा बन जाएगा 3/2 माइनस 1 हाफ, 3/2 माइनस 1 हाफ, और ये 1/8, g ऑफ 1/8। यानी कि हमें नेट जो कैलकुलेट करना है वो है g 1/8, यानी कि gx हमारा अंडर रूट एक्स क्यूब है। तो अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, हमें जो निकालना है वो इस पर फोकस कर लेते हैं। ठीक है, हमें g ऑफ 1/8 निकालना है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो gx हमारा अंडर रूट एक्स क्यूब है, तो यानी कि x की जगह 1/8 पुट कर देंगे, सिंपल। सो ये बन जाएगा हमारा 1/8 क्यूब। ठीक है, या 1/8 इसका पूरा क्यूब कर लो, ऐसे कर लो। सो ये बन जाएगा हमारा 8 बाहर आ जाएगा, तो 1/8 1/8। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर इसको यहाँ हम करेंगे तो ये बनेगा 1/8 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 1/8 का होल स्क्वायर इंटू 1/8। तो एक 1/8 स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, सो ये बन जाएगा 1/8 अंडर रूट 1/8। ठीक है, रूट 8 क्या होता है आपका, 2√2 होता है। सो ये बन जाएगा 1/8 इंटू 2√2, यानी कि 1/16√2 इज योर आंसर। सो 1/16√2 कहीं ऑप्शंस में दिख रहा है नहीं, लेकिन सारे आप डिनोमिनेटर देखोगे तो सारे डिनोमिनेटर जो है वो आपके रैशनल है। सो इसका मतलब है हमें √2 को एलिमिनेट करना है डिनोमिनेटर में से, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे √2 और √2 से। हमारा फाइनल आंसर क्या आता है, 1/16√2। सो हम ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आंसर बन जाएगा √2 अपॉन
ये √2 और ये √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा, सो ये बन जाएगा 132, 16 2 32, √2/32 वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सो ऑप्शन 4 वुड बी द राइट आंसर। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। So let's see this question. In this particular question हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, पर सिंप्लीफाई में भी अगर आप टाइम अपना काफी वेस्ट कर सकते हैं। जैसे 0.18 बार है, अगर आप इसको अच्छे से पूरा इसका वो निकालोगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.18 बार, फिर हम 10x निकालेंगे 1.8 बार, फिर हम माइनस करेंगे, उसके बाद हम x की वैल्यू कुछ भी फ्रैक्शंस में ले आएंगे, x by y है मतलब m by n की फॉर्म में लाएंगे, तो वो प्रोसीजर काफी कम्बरसम और काफी मतलब आपको टाइम लगता है उसमें। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेस्ट तरीका क्या होता है, आपको थोड़ा क्विक तरीका बताता हूँ इसका। जैसे 0.18 बार है, तो बार सिर्फ 8 पर है, तो उसका सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है, पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसको एज इट इज लिखो। जैसे पॉइंट के बाद यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे 18 लिखो। इसको में से माइनस वो वाला पार्ट करो जो रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि 1 रिपीट नहीं हो रहा है। अगर मैं 0.18 की बात करूं बार की, तो उसको ये ऐसे है ना, डॉट 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 चलता रहेगा ये, तो कौन सा पार्ट रिपीट नहीं हो रहा, 1, तो 1 माइनस का होगा इसमें से, 18 माइनस 1 अपॉन अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स, यहाँ पे 2 आएगी क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट्स की बात हो रही है, तो या तो 99 आएगा या 90 आएगा, या तो 99 आएगा या 90 आएगा। 90 90 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रही है, तो 90 लेंगे। अगर दोनों डिजिट रिपीट हो रही होती तो हम 99 लेते। मान लो अगर जैसे है 0.24 बार, 0.24 बार का बिना सोचे समझे मैं लिख सकता हूँ 24/99। कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लेना, 0.24 बार 24/99 होता है। लेकिन यहाँ पे 0.18 बार में सिर्फ 8 के ऊपर बार है, तो यहाँ पे सिर्फ 90 आएगा, यानी कि 0.18 बार की सिंप्लीफिकेशन 17/90 होगी। सिमिलरली अगर मैं 0.83 बार की बात करूं, 0.83 बार, तो इसमें क्या वही करेंगे, पॉइंट के बाद 83 आ रहा है तो 83 लिखा, माइनस ये लिखा 8 जो कि रिपीट नहीं हो रहा, 3 तो रिपीट हो रहा है, 8 नहीं हो रहा, और अपॉन 90 आएगा। अगर 83 दोनों रिपीट हो रहे होते तो 99 आ जाता, तो ये इसका आंसर होगा 75/90 विच इज 5/6। और 0.83 बार आप देख के आपको, अगर परसेंटेजेस आपने अच्छे से करी तो आपको साफ पता लगना चाहिए 5/6 होता है। ठीक है, सिमिलरली अब अगर हम 2.4 बार को देखें, तो 2.4 बार को हम 2 प्लस 0.4 बार लिख सकते हैं, तो ये 2 प्लस 4/9 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 22/9 हो जाएगा। सिमिलरली 0.6 बार आपका क्या होगा, 2/3 होगा, ये पता होना चाहिए आपको, ये बेसिक चीज है। 6/9 होगा 2/3, 0.16 बार आपका 1/6 होता है। ठीक है, तो अब मैं इसको फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मैंने सारे कैलकुलेट कर लिए हैं, अब बार का रोल खत्म हो चुका है। तो 0.18 बार 17/90 था। ठीक है, 11 एज इट इज रहेगा। उसके बाद 0.83 बार हमने निकाल लिया 5/6, और डिनोमिनेटर में सारा 2.4 बार हमारे 22/9 है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 0.6 बार से, यानी कि 2/3 से, और ये 3 से, और ये फिर आपका हो रहा है 1/6 से। ठीक है, बस अब सिंप्लीफाई करते जाओ, क्या क्या दिख रहा है कैंसिल होता हुआ। एक तो ये 6 और ये 6 दिख रहा है, ये 3 और ये 3 दिख रहा है, और ये 2 से जाता हुआ दिख रहा है, ये 10 से जाता हुआ दिख रहा है, ये 5 और ये 2 जाता हुआ दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है कटता हुआ। सो अगर हम देखें, अब हमारा बच रहा है डिनोमिनेटर में 17/2 बच रहा है, न्यूमरेटर में ये बच रहा है, डिनोमिनेटर में हमारा 4 बच रहा है, यानी कि 17/8 हमारा आंसर आ रहा है। 17/8 2 पॉइंट समथिंग होगा। अब 2 प्लस 1/8 है, ये साफ दिख रहा है, 2 प्लस 1/8, 1/8 0.125 होता है, तो 2.125, तो आंसर 2.125 होगा। और सिंपल सी बात है, 17/8। अब आप ऑप्शंस पे जाओ, 2.125 आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। कैसे? अगर आप ऑप्शंस पे जाओगे, 17/8
8 8 आपका क्या है, 8 नीचे 2 है आपका, 8 2 की फॉर्म होती है, मतलब 17/8 को मैं 17/2 क्यूब लिख सकता हूँ। और हमेशा ये जो डेसिमल फॉर्म है ये हमेशा नॉन टर्मिनेट सॉरी टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 2 क्यूब को मैं हमेशा टर्मिनेट कर सकता हूँ इंटू 5 क्यूब बाय 5 क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग कभी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन 416 के ऊपर बार, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। और 4.75 17/8 से साफ पता चल रहा है, और तो 4.75 काफी ऊपर चला जाएगा, तो एक ही आंसर बचता है 2.125। जिसको ये चीज समझ आई है टर्मिनेटिंग वाली कि 17/8 हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, नॉन टर्मिनेटिंग कभी नहीं हो सकता। ये बेसिक्स चीज है, जो मतलब अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप ऑप्शन एलिमिनेट ऐसे ही कर लो। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, अगेन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 4.8 की पावर 4 प्लस 3.5 की पावर 4 प्लस दिस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दिस। अब सिमिलरली हमेशा ऐसी, जब भी आपके पास ऐसी आइडेंटिटी आती है, आपको लग रहा होगा कि हाँ A4 है, ये B4 है, ये स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, तो ये पक्का आइडेंटिटी ही बनेगी। आप वेरीफाई कर लो। ये आपका, अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ, ऊपर वाली चीज A4 प्लस B4 प्लस समथिंग है, क्या है हमें ये पता नहीं है। नीचे वाली टर्म जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लग रही है। अगर हम 4.8 इंटू 3.5 करेंगे तो 16.8 आएगा नहीं आएगा, यह वेरीफाई कर लेना, और आना वही चाहिए 4 पॉइंट, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपको, खुद सोचो, अगर आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो एग्जामिनर ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इतनी 4.8 की पावर 4, 3.5 की पावर 4 कैलकुलेट करो और आंसर निकालो। ऑब्वियसली बात है, ये आइडेंटिटी ही बनेगी। और मुझे दिख रहा है कि 4.8 इंटू 3.5 16.8 के आसपास ही आना चाहिए, और एग्जैक्ट करोगे कैलकुलेट तो वही आएगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि इस आइडेंटिटी ऊपर नीचे बननी चाहिए और क्रॉस होना चाहिए। तो आइडेंटिटी क्या बनती है हमेशा याद रखना, जब भी आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका A4 प्लस B4 प्लस 2A² माइनस प्लस A² B²। ठीक है, ये इसमें इसमें भी a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगी है। ये पूरी टर्म को मान लो m और ये पूरी टर्म को मान लो n, तो m प्लस n m माइनस n की आइडेंटिटी लगाओगे तो A4 प्लस B4 प्लस A² B² निकल कर आएगा, और वही चीज आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमारा a की वैल्यू है 4.8 और b की वैल्यू है हमारी 3.5। सो बस आपको क्या निकालना है, ऊपर की जो आइडेंटिटी है, ऊपर से ऊपर की आइडेंटिटी से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपको एज इट इज क्या दे रखा है, A4 प्लस B4 प्लस A² B² ऊपर दे रखा होगा, और नीचे आपको A² प्लस B² माइनस ए बी दे रखा है। ठीक है, इससे करोगे आइडेंटिटी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, आंसर निकल कर आएगा A² प्लस B² प्लस ए बी। दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब कुछ लोग सोचेंगे सर इसको भी करने में टाइम लगेगा, इसका भी कुछ शॉर्टकट बता दो। देख लो शॉर्टकट भी इसका, देख लो शॉर्टकट कैसे आप कर सकते हो। आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, मतलब आपको बस स्क्वायर्स निकालने में परफेक्शन चाहिए थोड़ी। स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर, ए हमारा 4.8 है यानी कि 4.8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3.5 का स्क्वायर प्लस 4.8 इंटू 3.5। अब ऑब्वियसली बात है 4.8 इंटू 3.5 आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये ए बी की ही वैल्यू है, तो ये वाला पार्ट तो 16.8 आ गया सिंपली। 4.8 4.8 का स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर क्या होता है, 48 का स्क्वायर होता है, अब अगर आपको स्क्वायर्स की आपको टेक्निक्स बताएगी कैसे निकालते तो विद इन 5 सेकंड्स बता सकते हो। इसका मैं कैलकुलेट करूं तो ये होगा 50 से कम 2 4 0 4, सो ये होगा 23.04। सिमिलरली 35 का तो आसान होता है, ये होगा 3 4 12, तो ये होगा आपका 12.25 प्लस 16.8।
ये मैं इसलिए बता पाया क्योंकि 125 तक के स्क्वायर्स की टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। यूट्यूब पे कहीं पर भी सर्च कर लेना अप टू 125 स्क्वायर की टेक्निक्स, तो बहुत बढ़िया चीज है। आपको आपके जो भी एग्जाम देखो आगे, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, या कोई भी एप्टीट्यूड एग्जाम देते हो आप, तो अगर आपको स्क्वायर्स निकालने में आप एक्सपर्ट हो तो बहुत टाइम बचता है, बिलीव मी। जो एक सामने वाला कॉम्पिटिटर है आपका, अगर उस बच्चे को स्क्वायर निकालने में वो प्रॉपर कर रहा है, जैसे 48 into 48 कर रहा है, और आप बिना पेन उठाए कर रहे हो, तो बिलीव मी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी चीजें जिसमें आप टाइम सेव कर सकते हो, और बहुत आपको ये आपको स्कोर बूस्ट काफी अच्छा होता है इससे। तो बस आपको इसका सम करना है, सम कर लेना इसके अराउंड, ठीक है। सम करके आंसर आपका बी आएगा ऑप्शन। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। So this is the last question of this video. The sum of the first 15 term of the series 1 by 24 plus 1 by 104 plus 1 by 234 is a upon b, where HCF of a comma b is equal to 1. What is the difference between a and b? तो अब इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में हमेशा जो भी टर्म्स होती है इनको ब्रेक करके लिखो, उससे आपको दिखेगा पैटर्न। अगर मैं 24 को लिखूं तो ये 1/3 into 8 है। फिर मैं 104 को लिखूं तो ये 8 into 13 है। फिर मैं अगर 234 को लिखूं तो ये 13 into 18 है, प्लस ऐसा। तो आप देखोगे कि दोनों 3 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 5। यहाँ भी 5, 13 और 18 में भी 5। तो इसका मीनिंग है हर टर्म में अगली टर्म भी क्या होगी, हम बता सकते हैं अगली टर्म होगी 18 into 23। सो ऐसे हम बता सकते हैं। अब इससे दे रखा है कि इन पहली 15 टर्म का सम a बाई बी है। अब आप ध्यान से देखोगे ये ना तो एपी है, ना जीपी है, ना एचपी है, मतलब इसमें कोई आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। इसमें आपको ये स्पेशल सीरीज होती है, इसमें आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है, उसको सॉल्व करना आना चाहिए आपको। जब भी आपको कॉमन डिफरेंस वाले ऐसे सम आए तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी डिफरेंस है, जो भी हर टर्म में डिफरेंस आ रहा है, मतलब जैसे इंडिविजुअल टर्म है 3 और 8, तो इनका डिफरेंस से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है 15 टर्म्स का, इसमें आपको 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सो अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो एक 1/5 बाहर ले लेता हूं, और सारी टर्म्स क्या बन जाएगी, 5/3 into 8 प्लस 5/8 into 13 प्लस 5/13 into 18 एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट टर्म तक जाएगा ये। अब आप ध्यान से देखो 5/3 into 8, इस वाली टर्म को, अगर मैं सिर्फ इस टर्म की बात कर रहा हूँ, इस वाली टर्म को मैं साफ लिख सकता हूँ 1/3 माइनस 1/8। आप कैलकुलेट करके देखो, जब भी आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे 3 into 8 और 8 माइनस 3 ऊपर 5 आएगा। सिमिलरली अब इस सेकंड टर्म को देखो, सेकंड टर्म 5/8 into 13 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/8 माइनस 1/13। सिमिलरली ये वाली टर्म को देखो 5/13 into 18, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/13 माइनस 1/18। यानी कि जब भी आपके ऐसी टर्म हो 5/13 into 18 जिसमें डिनोमिनेटर में दो प्रोडक्ट्स का मल्टीप्लीकेशन हो और उन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस न्यूमरेटर के इक्वल हो, यानी कि मतलब ऐसा पैटर्न आपको दिखे तो आप उसको ब्रेक करके ऐसे बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, 2/5 into 7। सो उसको हम 1/5 माइनस 1/7 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिना सोचे समझे लिख सकते हैं, क्योंकि 5 इंटू और 7 के बीच का डिफरेंस 2 है और न्यूमरेटर भी 2 है। तो 1/5 माइनस 1/7 करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो यही बन के आएगा। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताया है मैंने। तो ऐसे आपकी टर्म्स बनेंगी। तो ये टर्म्स आप देखोगे सारी कटती जाएंगी, बस पहली बचेगी और आखिरी बचेगी। ये 1/8 से 1/8 कट जाएगा, 1/13 से 1/18, सो ये सब कटता हुआ चला जाएगा। हमें इसका सम चाहिए पहली 15 टर्म्स का। तो पहली 15 टर्म जो है, ये तो पहली टर्म है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ऐसा हमें 15th टर्म चाहिए। तो 15th टर्म का न्यूमरेटर तो 5 ही होगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो देखना है। डिनोमिनेटर में m, मान लो कि m इंटू एम प्लस 5 ही रहेगा, साफ सी बात है। m इंटू एम प्लस 5 होगा, वो m चाहिए हमें। तो m कैसे निकलेगा, m निकलेगा, ये AP बन रही है। अब ये देखो, ये 3, 8, 13, अब ये क्या बन रही है, AP बन रही है। तो हमें m तक जाना है, ये 15वीं टर्म होगी, तो ये AP बन गई।
3, 8, 13, ऐसा हमें इसकी 15th टर्म चाहिए जो कि m है। तो उस m के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे AP वाला, जो कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है। ठीक है, 15वीं टर्म के लिए a हमारा 3 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, n हमारा 15 है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 14, और कॉमन डिफरेंस 5 का है, तो ये हो जाएगा 73। यानी कि हमारी जो लास्ट टर्म रही होगी वो रही होगी 73 और m प्लस 5 इंटू 78। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमारी रही होगी 5/73 इंटू 78, और इसको हम ब्रेक करके हम लिख सकते हैं 1/73 माइनस 1/78, जिसमें से हम यहाँ पे लिखेंगे जब 1/73 माइनस 1/78, तो 73 पहली टर्म से कैंसिल हो चुका होगा। सो आंसर हमें जो नेट कैलकुलेट करना है वो आएगा 1/5। ये बीच का तो सारा मामला खत्म हो गया, 1/5 1/3 माइनस 1/78। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/5 78, इसका एलसीएम आ जाएगा, ये आपका जाएगा 26 माइनस 1 25, सो ये बन जाएगा 1/5 इंटू 25/78। सो आंसर आपका नेट जो निकल कर आ रहा है, जो फाइनल आपका आंसर निकल कर आ रहा है वो आएगा 5/78। ठीक है, 5/78 आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन a बाई b? तो ये a है आपका और ये b है आपका, सो a माइनस b या डिफरेंस बिटवीन a एंड b 73 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस करवाए हैं आपको सारे अच्छे लगे होंगे, और सो ऐसी मैं और वीडियोस भी लाऊंगा आपके लिए एनपैट के लिए, ताकि आपकी एनपैट की प्रिपरेशन हैम्पर ना हो और आपको ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे। सो दिस वाज इट गाइस फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें पार्ट 2 में मैं आपको थोड़े और क्वेश्चन डिस्कस करवा दूंगा ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चलती रहे। सो विद दिस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। ओके, टिल देन टेक केयर, और अपने घर वालों का भी ख्याल रखो। कोविड कोरोना के कारण जितने भी प्रिकॉशन ले सकते हो लेते रहो। ठीक है, बाहर कम से कम निकलो और अपनी प्रैक्टिस चालू रखो। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।